राम जी थोड़ा अपने बारे में बताएं। 79 में मैंने हॉलैंड आया। आई एम प्राउड कि हमारे दादा भारत इंडिया के निवासी थे। आज देखिए कि हम हॉलैंड होते हुए भी हम अपना हिंदी प्रयोग करते हैं। ईस्ट जस्ट कंपनी जब फॉर्म हुआ था, a lot of people from India which were taken to Suriname, right? ये लोग वो लोग को भरमा के ले गए थे कि श्री राम के देश में चलते हैं, वहाँ अच्छा। सोने के थाली में खाना मिलेगा। जो आपने रेडियो का एक माध्यम स्टार्ट किया इन 1970s, वो बहुत ही शानदार था सर। मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, मुकेश जी, किशोर, हम रेडियो पर उनके गाने रोजाना चलाया करते हैं। अभी आप शोबिज से कैसे रिलेटेड हैं? हम लोग ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं कि जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अरिजीत सिंह, सानू दा यहाँ कितनी बार आ चुके हैं, उदित जी आ चुके हैं, और ये सब शो एक्चुअली ना सिर्फ यहाँ पर सूरीनाम भी गए हैं। थोड़ा सोनू निगम के बारे में बताएं, कब है? तो सोनू दा अब 28 मई को ये हॉलैंड में आ रही। तो सबसे पहला शो रहेगा रोटरडैम Ahoy RTM stage. Hello everyone, welcome to Staying Indian. Today, this is very a special episode because we have one of our first PIO person of Indian origin guest with us, Ramji. Welcome, Ramji. Thank you, Gaurav. बहुत बहुत धन्यवाद। So Ramji सूरीनाम से है। सूरीनाम की बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। सूरीनाम की बहुत ही इंडिया के साथ लिंक्ड है। वहाँ के एक 25% पीपल Surinamese people are called Hindustani. We'll learn more about this. But सबसे पहले राम जी आप नीदरलैंड्स में हैं लास्ट 20 ईयर्स से। आपका खुद का एक रेडियो चैनल है अमोर FM, एंड आप शोबिज में भी हैं। तो राम जी थोड़ा अपने बारे में बताएं और अपने रेडियो के बारे में बताएं। 79 में मैंने हॉलैंड आया, तब मैं एक जवान लड़का था और यहाँ पर आया तो नौकरी ज्वाइन किया। आपकी नौकरी करते करते मैंने देखा कि जो हमारा कल्चर है और यहाँ वेस्टर्न कल्चर, ये इनमें बहुत हम लोग के कहीं बोला बानी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपना कल्चर बरकरार रखने के लिए जो हमारे बाप दादे, ख़ास करके हमारे दादे तो भारत इंडिया काशी से सूरीनाम आया, मैंने उसको जाना। और उस आदमी ने काफ़ी मेहनत किया सूरीनाम में, और फिर उसी बगीचा के फूल हम सब हैं। तो आई एम प्राउड कि हमारे दादा भारत इंडिया के निवासी थे, और हमारा कल्चर कुछ अलहदा है, और हम चाहते हैं कि हम अपना कल्चर को बढ़ाते रहें। हमारा कल्चर में बहुत कुछ आते हैं कि जो हमारा सभ्यता है, हमारा बोला बानी है। आज देखिए कि हम हॉलैंड होते हुए भी हम अपना हिंदी प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और यही हम अपने बच्चों को भी देते हैं ताकि हमारे बच्चे भी हमारा जो परंपरा है इसको वो आगे बढ़ाए। और देखिए 150 साल हो रहे हैं कि हम ये साल में प्रवासी दिवस हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम के साथ में हम लोग मना रहे हैं। ऑडियंस में जिन लोगों को सूरीनाम के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है सूरीनाम ऑन द नॉर्दर्न साइड, विच वाज अ डच कॉलोनी बिफोर 1975 में इंडिपेंडेंस मिला। एंड जब ईस्ट डच कंपनी, करेक्ट मी राम जी इफ आई एम रॉन्ग, राइट, ईस्ट डच कंपनी जब फॉर्म हुआ था तो दे हैड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया विच वर टेकन टू सूरीनाम, राइट? यस। Okay, and वहाँ से I think that is the Indian link, and a lot of people still living there are Hindustani people. 1873 में करीब मॉडर्न 49 जहाज boat with people from India to Suriname. Okay. और करीब 2-3 हज़ार लोग सूरीनाम गए। उनमें से कुछ लोग
वापस लौट गए। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद में पता लगा कि ये लोग वो लोग को भरमा के ले गए थे कि श्री राम के देश में चलते हैं, वहाँ अच्छा। सोने के थाली में खाना मिलेगा। वो देश ऐसा श्री राम के देश है, सूरीनाम एंड श्री राम, तो उसमें फर्क होता है। तो ऐसे भरमा के ले गए कि श्री राम के देश में, और वहाँ पर आपको सब कुछ सेटल है, सिर्फ जाके आपको आइश आराम की जिंदगी वहाँ बिताना है। ये तो ये बिल्कुल लोग मुझे आइडिया नहीं था, मेरे को ये हाँ। बिल्कुल नहीं पता था। तो ऐसे करके अरकाठी ये लोगों को भरमा के ले गए, क्योंकि उन दिनों में जो स्लेव के था, तो स्लेव के समय उसको ख़त्म कर दिया गया था। जो हमारे नेग्रो आफ्रो वाले हैं, अफ्रीकन से ले गए थे। तो अब ये लोग को लेबर ज़रूरी था सूरीनाम में, तो ये लोग कहा कि चलो श्री राम चलते, इंडिया में गए। और वहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि कॉन्ट्रैक्टी मजदूर को ले जाए ये। अच्छा। तो ऐसे करके लोग गए, तो वो लोग को जो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट था, तो कितने लोग वापस चले गए भारत, इंडिया, और बाकी लोग तो वहाँ पर एक बार सूरीनाम जाने के बाद में तो उसको ले गया खेतों में, जहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन था, तो वहाँ पर लेकर और उसको जंगलों में काटना पड़ा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा, और ऐसे करके फिर भी वो लोग अपना एक अलग पहचान बनाए। गोरों के साथ में उसको लड़ना पड़ा, और फिर ऐसे करके लोग अपना एक अलग मकान बनाए वहाँ पर, और उसी के संतान हम सब हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है सर ये, क्योंकि यहाँ पे हॉलैंड आने के पहले 5 साल पहले तक मुझे भी कोई आइडिया नहीं था अबाउट सूरीनाम एंड हिस्ट्री, एंड वो कैसे इंडिया से इतना क्लोजली लिंक्ड है। बट यहाँ पे भी नीदरलैंड्स में भी अराउंड 3.5 लाख सूरीनामीज रहते हैं, जिनके ओरिजिन्स इंडिया से हैं। आपने जैसे कहा कि मोस्ट ऑफ देम स्पीक हिंदी, सब लोग हिंदी में बात करते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो आपने रेडियो का एक माध्यम स्टार्ट किया इन 1970s, वो बहुत ही शानदार था सर। देखो, सूरीनाम में हम लोग सीखे हैं, हमारा परंपरा है कि हम दिवाली पर्व बनाते हैं, हम होली पर्व बनाते हैं, नवरात्रि पर्व बड़ी 2 बार साल में नवरात्रि पर्व, ऐसे दिवस जो आते हैं, तो उसको हम लोग बड़ी परंपरा के साथ में मनाते हैं। हमारा आज भी सूरीनाम में जब हम थे, तो वहाँ पर हिंदी सिनेमा हमें हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़े रहें, कि हम वो फैशन के साथ में द 50s 60s के दौरान में वो सब गाने आज भी मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, मुकेश जी, किशोर अभी हमारे दिलों में जवां हैं। हम रेडियो पर उनके गाने रोज़ाना चलाया करते हैं। हालांकि भारत में देखा जाए तो लोग कहते हैं द 50s के गाने ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, पर हमारे अंदर में, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में ये सब गाने अभी तक रेडियो पर हम लोग चलाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी जीवित है। नहीं बिल्कुल सर, इंडिया में भी मतलब काफ़ी क्लासिक सॉन्ग में कंसिडर किया जाता है इन्हें। और मतलब आप यदि क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें, जब शो बिजनेस एक आर्ट थी, एक आर्ट फॉर्म, आज तो बहुत कमर्शलाइजेशन हो गया, बट जब ये आर्ट फॉर्म थी तब दैट वाज द पीरियड ऑफ 1950s। तो अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ फैंस फॉर सच क्लासिकल सॉन्ग्स। क्या नहीं, द 60s के दौरान जो हिंदी सिनेमा पर्दे पर फिल्में हम देखें, तो हमारा फैशन, हमारा लुक, ये सब बहुत मायने रखे कि उन दिनों में शम्मी कपूर के जो हेयर स्टाइल रहा, तो उसको उन दिनों में उसी स्टाइल के लड़के अपना हेयर स्टाइल बनाया करते थे। विजंती माला, ऐसे से करके वो स्टाइल हम लेके चलें, और फिल्म हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा मायने रखे हैं, और इसीलिए आज भी हम लोग उसी स्टाइल को लेकर चलते हैं। बहुत ही शानदार सर है। आप थोड़ा अपने रेडियो MRFM के बारे में बताएं। जब आप नीदरलैंड्स आए तो आपको रेडियो एक बिज़नेस स्टार्ट करने में क्या क्या दिक्कतें आई? हम यहाँ आए तो सरकार से हमने काफ़ी अपील की है, पर वो लोग कहा कि नहीं, लाइसेंस तुम देंगे नहीं। तो हम कुछ दोस्तों के साथ में यहाँ पर सोचे कि नहीं, हमारा कल्चर के लिए
हमारे जो परंपरा है संगीत, हमें इस देश में रहते हैं, कायदा कानून यहाँ के अपनाते हुए, पर हमारा एक अलग कल्चर है, हमारा संगीत है, हमारा और कुछ है जो उसमें हमें कमताई नज़र आए। तो इसीलिए हम लोग जाकर फिर यहाँ पर द 80s के दौरान रेडियो शुरू की इलीगल। तो एक तरफ कानून कहते हैं नहीं, जो काम आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, विदाउट परमिशन यू कैन डू रेडियो। तो हम लोग कितनी बार पुलिस आकर छापा मारे, हमारा जो मशीन वगैरह है तो वो कब्जा कर लिए। अच्छा। और ऐसे करके 90s के बीच में फिर हम लोग को लाइसेंस मिले, तो हम लोग फिर उसके साथ में रेडियो चलाते गए। और 2000 मिलेनियम में फिर हमें अपना रेडियो मिले। तो उन दिनों में रेडियो SBS रहा, आगे में चलकर रेडियो अमीगो FM, सनराइज रेडियो, और अब इन दिनों में हम लोग हैं तो अमोर FM, और अमोर FM फ्रिक्वेंसी यानी कि तनहा हॉलैंड के वो हिस्सा में ऑन हियर आप अमोर FM को सुन सकते हैं। बिल्कुल सर, एंड मैंने भी काफ़ी बार ट्यून इन किया जब मैं दिन हाग के अराउंड रहता हूँ, तो मैंने भी सुना है। पर एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि हमारे कल्चर में इतना कुछ है, एंड उसको बढ़ावा देने के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को बताने के लिए आपने ये सारी कोशिश करी, राइट? एंड कभी कभी हम उधर होते हुए भी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हाउ ग्रेट आवर कल्चर इज़, राइट? क्या देखो, हमारा कल्चर में, हम सूरीनाम में अगर हमारे घर बच्चा पैदा होते हैं तो वो संदेश हम सारा गांव वाले को नहीं, पर हम सबको बताते हैं रेडियो के ज़रिए कि मेरा घर बेटा या बेटी पैदा हुआ है। हमारे घर में जब शादियां होते हैं तो हम खुशी के जश्न उसको गाने चलवाते हैं कि बेटा या बेटी का शादी है, और गाने के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा परिवार में कोई का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, तो डेड अनाउंसमेंट भी हम लोग चलवाते हैं, क्योंकि ये सूरीनाम से हमारा परंपरा, क्योंकि सूरीनाम में टेलीविज़न नहीं था, तो रेडियो के थ्रू सभी को कोई आ जाते थे, क्योंकि उन दिनों में सब कोई एक रेडियो खरीद नहीं सकते थे। तो गांव में एक रेडियो हुआ करते थे, तो बाकी सब लोग आते थे रेडियो सुनने के लिए। तो इसीलिए आज भी रेडियो हमारे समाज के अंदर में, हमारे कल्चर के अंदर में रेडियो आज भी बहुत मायने रखते हैं कि हम रेडियो सुनते हैं और डायरेक्ट हम वो खबर पाए जाते हैं कि क्या हुआ है हमारे समाज के अंदर में। कहीं पर कुछ फंक्शन लगे हैं, कहीं पर कोई फिल्म लगे हैं, और फिर शो वगैरह जब होते हैं तो हम रेडियो के सहारे वो संदेश उन तक पहुंचाते हैं। बहुत आला सर, बहुत आला। तो आप सर इंडिया गए? इंडिया रिसेंटली? मैं काफ़ी बार इंडिया गए, और वहाँ से बहुत सारे मेरा कॉन्टेक्ट्स हुआ। तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी कलाकार को भी लाए। अच्छा। और हमसे पहले भी कलाकार जैसे मुकेश रहा, रफ़ी साहब रहा, लता जी, आशा जी, और हेमंत दा, मन्ना दा, ये सब हॉलैंड आए। हॉलैंड से सूरीनाम भी गए, और मुकेश भी वहाँ पर जाकर परफॉर्म किया। अच्छा, तो नाइस। ये लोग गए, और ये लोग जब वहाँ सूरीनाम पहुँचे तो कहा, ये वाओ क्या ग्रेट देश है ये जो देश। यहाँ हर एक कुछ बस इंडिया की तरह है, एक छोटा इंडिया यहाँ है कि यहाँ पर हमारा कल्चर है, और यहाँ के लोग भी इतना शुद्ध यानी कि हिंदी बात करते हैं। बहुत सही सर, जो भी आप नाम ले रहे हैं, मतलब दोज आर लाइक लेजेंड काइंड ऑफ सिंगर्स एंड यू नो परफॉर्मर्स इन देयर फील्ड। बहुत काइंड ऑफ जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं, कोई आइडिया ही नहीं था सर कि मतलब ये लोग भी हॉलैंड एंड सूरीनाम तक जाके परफॉर्म कर चुके हैं। नाइस। सो सर, अभी आप शोबिस से कैसे रिलेटेड हैं? अभी आप किन कलाकारों से? हम लोग ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं कि जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त यूके में भी हमारा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रॉकन म्यूजिक,
और यूके में जब शो आते हैं तो वहाँ शो होने के बाद में हॉलैंड हम लोग करते हैं। और पिछले साल हम लोग ऐसे बड़े बड़े शो किए हैं। आज के तारीख में जो काफ़ी नाम कमा रहे हैं वो है अरिजीत सिंह। ही इज़ वेरी फेमस। पिछले साल वो शो हुए फुल हाउस के साथ में। और इंडियन आइडल्स हम लोग एम्स्टर्डम में किए। और ऐसे ऐसे करके जब शो आते हैं तो सानू दा यहाँ कितनी बार आ चुके हैं, उदित जी आ चुके हैं। और ये सब शो एक्चुअली ना सिर्फ यहाँ पर सूरीनाम भी गए हैं। सोनू दा कमिंग अप शो है। और ऐसे ऐसे करके हम लोग ऑनलाइन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे सूरीनाम जो लोग हैं तो शो माइंडेड लोग हैं, ना सिर्फ सूरीनाम पर भारत के बहुत रहने वाले हैं। तो इट्स अ बिग फैमिली जो यहाँ पर शो माइंडेड है। तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम करते रहे। नाइस सर, बहुत ही शानदार। आप थोड़ा सोनू निगम के बारे में बताएं, कब है लाइव, कब सुन सकते हैं उन्हें, कब कैसे देख सकते हैं? सोनू जी जब 17 साल के नौजवान थे उन दिनों में, तो उनका पहला परफॉर्मेंस दैट हाफ में हुआ। और तब से लेकर सोनू हॉलैंड में जब जब आते हैं तो कहते हैं इंडिया के बाहर अगर कोई देश मुझे पसंद है तो ये हॉलैंड। यहाँ के जनता भी इतनी शो माइंडेड है। और वो तो सूरीनाम भी गए हैं, कई बार वहाँ शो किए हैं। तो सोनू दा अब इन दिनों में उनका शो कोरोना के वजह से 2 साल बिल्कुल साइलेंस थे, कोई शो नहीं हो पाए। तो शुक्र है कि चलो अब हमें ये फ्रीडम फिर मिल गया कि हम अब शो कर सकते हैं। और तो सोनू दा अब 28 मई को ये हॉलैंड में आ रहे हैं। और इससे पहले सोनू का यूके में प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा यूके, वेम्बली, बर्मिंघम और जगह पर। और ये टूर के अंदर में यूके का टूर है। तो सबसे पहला शो रहेगा रोटरडम अहोई RTM स्टेज 28 मई। और उसके बाद में फिर जर्मन बर्लिन एंड पोर्टुगल में उसका शो रहेगा। हॉलैंड के जितना यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपना टिकट वगैरह ले चुके हैं, सोनू के नाम सुनते हुए लोग कहते वो ये शो तो हमें मिस नहीं करना है। और सोनू दा उसको पता है कि जब वो हॉलैंड आते हैं तो कुछ अलहदा करते हैं। बिल्कुल सर, ही इज़ अ लेजेंड एज वेल। मतलब मेरे भी काफ़ी फेवरेट सिंगर हैं और मतलब हम उनके गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं उनके आने का। और आई एम श्योर मैंने पुराने भी टूर के वीडियोस देखे तो हिट रहे हैं, ये शो भी सुपर हिट रहेगा ज़रूर। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपना टिकट वगैरह ले चुके हैं। एंड कल सोनू से भी बात हुआ रेडियो पर, तो ही इज़ एक्साइटिंग टू कम अगेन एंड परफॉर्म इन हॉलैंड, नेदरलैंड। नाइस, वी आर ईगरली वेटिंग एज वेल। थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और फैक्ट शेयर करने के लिए। और आपसे जल्दी मुलाकात होगी फिर से। बेशक, आई होप टू सी यू ऑन द शो 28 मई इन अहोई RTM स्टेज। और बेशक हम लोग सोनू दा से भी कुछ बातें करेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे। और खुशी की बात है कि सोनू साहब को भारत की सरकार ने उसको 2022 में उनको पद्मश्री से नवाजे हैं। ये पुरस्कार उनको मिले हैं। तो अब वो पद्मश्री सोनू निगम है, वो कुछ अलहदा वो ये बार अपसी करने वाले हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम ऑन द 28th of May। और गौरव, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे समाज के अंदर में जुड़े हुए हैं, समाज के काम करते हैं। और हम लोग बहुत कुछ करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसके थ्रू जहाँ हम रहेंगे तो आपको इनवाइट करेंगे कि आइए देखिए हमारा कल्चर कैसे यहाँ पर। और हमारा कल्चर जो है तो ये बहुत ब्राइट है। और हम लोग जिस तरीक़ा से इसको निभाते हैं तो मैं खुद कहता हूँ कि आई एम प्राउड एज अ इंडियन। और अब हम 3 देश में, भारत इंडिया से हमारा पहचान बने हैं। और सूरीनाम में
मैं पैदा हुआ हूँ, फिर उसके बाद मैं हॉलैंड में शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये तीनों देशों के बीच में हम अपना कल्चर को बढ़ा रहे हैं, बरकरार रखे हैं। आपने जो सर समराइज़ किया है, इसी कारण से मैंने ये चैनल स्टेइंग इंडियन चालू किया है कि हमारी कल्चर और हमारा हिस्ट्री इतना रिच है और इतनी जगह स्प्रेड है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ सब लोग आके बात कर सकें। मोदी सरकार ने भी उन तमाम को जो प्रवासी दिवस है, तो भारत इंडिया में सभी को बुलाते हैं। अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर सूरीनाम के ये भी संतोखी जी, जिनके लिए मैंने उनका कैंपेन भी की यहाँ हॉलैंड से जाकर। अच्छा। अस इंडियन एंड एक इंडियन जो प्रेसिडेंट है सूरीनाम का, रिपब्लिक सूरीनाम का, तो हम लोग बहुत गर्व है कि हम लोग अपना कल्चर को इस तरीक़ा से बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, लाइकवाइज। आने वाले दिनों में और प्रोग्राम बनाएंगे और आपको हम जरूर से निमंत्रण देंगे उसमें शामिल होने के लिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।